बता रहे हैं ना। दूसरी बात कि बात रहा संविधान बदलने का, जो हेगड़े जी बोल रहे हैं, इनका बाप भी अगर बदल लेंगे ना अपना वो, फिर भी संविधान बदलने में से नहीं है। इसलिए कि अब दलित ओ नहीं रहे, अब शेड्यूल कास्ट ओ नहीं रहे। अच्छा। और संविधान सिर्फ शेड्यूल कास्ट का ही नहीं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी सभी जात के लिए है। अच्छा। मनुस्मृति लागू कौन किया था? फॉरवर्ड। अच्छा। तो फॉरवर्ड हम लोग शूद्र में कौन थी गिनती किया? फॉरवर्ड। अच्छा। तो फॉरवर्ड शुरू से ही खराब था, खराब है और खराब रहेगा। और बाबू जगदेव प्रसाद भी लड़ाई लड़े थे 90-10 का। मान्यवर कांशीराम साहब भी लड़ाई लड़े थे 90-10 का। ये देश हिंदू से ना चल रहा है, ना अच्छा। हिंदुस्तान से चल रहा है, ये सिर्फ भारत का संविधान से चल रहा है। और अच्छा। भारत का संविधान इतना मजबूत चट्टान है कि अगर कोई छुआ तो चबा के मर जाएगा। वो मोदी हो कि जोगी हो कि हेगड़े हो, कोई भी हो, तो मेरा जरूरत है तो हम लाखों लाख बिहार से ले जाकर चंद्रशेखर भैया के समर्थन में मैं उतारूंगा और उनको जिता कर मैं वापस आऊंगा। यहाँ से लाखों लाख जाकर क्या करेंगे? क्या करेंगे? वोटवा तो देंगे वही वाला ना सर। तो भाजपा के उम्मीदवार कहीं से चुनाव लड़ता है, आरएसएस आगे क्या करता है? वोट तो वहाँ के लोग देता है। अच्छा, प्रचार में जाइएगा? प्रचार में जाएंगे। अच्छा। वो भी अपने जमाने में किए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं किए, बहुत अच्छे काम किए, बहुत बड़ा बड़ा भी काम किए हैं। अब बहन जी हम लोग उनका भतीजा हैं, अब भतीजा को मौका दें और चुपचाप अपना बैठकर देखें और हम लोग को गाइडलाइन करें। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई रिपोर्टर निरंजन कुमार और आप देख रहे हैं एक्टिव जनता न्यूज़। देखिए कि आज फिर हमारे साथ गोल्डन दास जी हैं। मैं इनसे बात कराऊंगा कि बीते दिन कुछ दिन पहले जो बीजेपी के सांसद के द्वारा एक बयान दिया गया था कि जब 400 सीट बीजेपी के आ जाएगी तब भारत संविधान को बदल दिया जाएगा। इस पे क्या इनका प्रतिक्रिया आता है, मैं इनसे मिलाता हूँ। इस पे सबसे पहले एक्टिव जनता न्यूज़ में स्वागत है सर। सबसे पहले आपका एक्टिव जनता न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद और अच्छा, आपका न्यूज़ देखने वाले सभी क्रांतिकारी नौजवान साथी को जय भीम। इस बयान को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये हेगड़े जी जो हैं, ये पता नहीं किस नस्ल के जमे हुए हैं, से हमें नहीं लगता है, इसलिए कि भारत का संविधान जो है उसे पूरे दुनिया मानता है। अच्छा। और भारत का संविधान से ही ये देश चल रहा है, कानून चल रहा है और सिस्टम चल रहा है। और बात रहा वो कहें कि 400 सीट हमारा आएगा, तो आप स्पष्ट अब लिख लीजिए कि 4 सीट भी नहीं आएगा पर भाजपा के ना। कैसे आएगा? हम बता रहे हैं ना। दूसरी बात कि बात रहा संविधान बदलने का, जो हेगड़े जी बोल रहे हैं, इनका बाप भी अगर बदल लेंगे ना अपना वो, फिर भी संविधान बदलने में से नहीं है। इसलिए कि अब दलित ओ नहीं रहे, अब शेड्यूल कास्ट ओ नहीं रहे। अच्छा। और संविधान सिर्फ शेड्यूल कास्ट का ही नहीं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी सभी जात के लिए है। अच्छा। संविधान तो पूरे देश के लिए है सर। हम बता तो रहे हैं पूरे देश के लिए है। पूरा सिस्टम, कोर्ट, कचहरी, जज, IAS IPS सब संविधान से बन रहा है। तो बात रहा संविधान बदलने का, तो हम तो बोल ही रहे कि हेगड़े जी अपना बाप भी अगर 10 को भी अगर चेंज कर लेंगे ना, फिर भी संविधान चेंज होने वाला नहीं है। और बात रहा संविधान बदलने की, ये भाषण देकर झूठा, ये एक माहौल क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा। माहौल बना रहे हैं ताकि फॉरवर्ड चीज़ का माहौल कि देखिए, भाजपा से फॉरवर्ड समाज के भी लोग खुश नहीं है। अच्छा। इसलिए कहीं दूर हो रहे हैं। हाँ, दूर हो रहे हैं। तो भाजपा को डर लग रहा है कि जब फॉरवर्ड दूर हो रहे हैं तो फॉरवर्ड को क्या चाहिए भाई? तो संविधान खत्म करो। तो यही मुद्दा बनाकर फॉरवर्ड को एक करके और फॉरवर्ड के वोट ले लो। मतलब आपका कहना है कि फॉरवर्ड लोग चाहते हैं कि संविधान बदल जाए? फॉरवर्ड लोग शुरू से ही संविधान का सभी लोग तो ऐसा ना होते हैं सर। हम बता रहे हैं ना। देखिए, सब समाज में सब लोग गलत नहीं होते। अच्छा। और सब समाज में सब लोग सही भी नहीं होते। लेकिन फॉरवर्ड जो है सब के सब गलत है। सब के सब गलत। इसलिए गलत है कि हजारों वर्षों से हमारे माँ बहन का बलात्कार करते कौन आ रहा है? फॉरवर्ड। इज्जत लूटते को हत्या करते कौन आ रहा है? फॉरवर्ड। हमारा हक अधिकार कौन छीना? फॉरवर्ड। मनुस्मृति लागू कौन किया था? फॉरवर्ड। अच्छा। तो फॉरवर्ड हम लोग शूद्र में कौन थी गिनती किया? फॉरवर्ड। अच्छा। तो फॉरवर्ड शुरू से ही खराब था, खराब है और खराब रहेगा। और बाबू जगदेव प्रसाद भी लड़ाई लड़े थे 90-10 का। मान्यवर कांशीराम साहब भी लड़ाई लड़े थे 90-10 का। और हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं 90 और 10 का। हम शुरू से कहते आए हैं कि देखिए, अगर झूठ बोलना और एक सच करना आसमान जमीन का फर्क है। 500 क्विंटल का अगर पहाड़ कहीं रखा हुआ है, अच्छा, और अगर हम कहेंगे कि इसको उठा के दिल्ली हम पैदल ले जाएंगे, क्या मान लीजिएगा आप? तो उसी तरह बाबा साहब का संविधान जो है वो कई हजार क्विंटल का पत्थर है। अब ये झोला छाप कहिए या लवारिस कहिए,
झोला छाप कर दिए। बिल्कुल। सांसद हैं। अरे हम बोल रहे हैं ना, सांसद मतलब क्या? सांसद के 4 पैर और 4 हाथ होता है का? तो पावर है ना सर। तो सांसद ही पेटे में से पैदा हुए थे लेकिन का? ये कहिए कि संविधान ने पावर दिया वो। अगर संविधान अगर नहीं होता तो सांसद होता, विधायक ये अलग होता, बात। जज होता। तो जो पैदा किया इसको सांसद, उसका ही नहीं है तो किसका होगा? इसलिए ऐसे ऐसे हरामखोर के बात पर नहीं रहें। और बात रहा संविधान बदलने का, तो जिस दिन संविधान को छू दिया तो याद कर लो भीमा कोरे गांव के। हाँ। 500 चमार 28,000 फॉरवर्ड को काट छट कर सब्जी बना दिया था। ये रहा कैसे आ गए चमार वाला बात? हम बता रहे हैं ना, चमारी वहाँ कटवे किया था। तो बात रहा, संविधान की बात हो रही है। हम बोल रहे हैं ना, संविधान पूरे देश के लिए। जिस समय संविधान लागू नहीं था, जिस समय देश आजाद नहीं था, तो उस समय भी इसी तरह शोषण, जुल्म, अत्याचार, बलात्कार, हत्या किया जा रहा था। और भीमा कोरे गांव में 500 चमार 28,000 को काट छाट कर सब्जी बना दिया। तो आज उन्हीं के खून और उन्हीं के वंशज अरबों अरब में हम लोग पूरे भारत में है। अच्छा। तो समझ जाइए कि हम लोग सिर्फ चल जाएंगे तो लोग चोखा चटनी हो जाएगा। जितना फॉरवर्ड का आबादी है, जितना आरएसएस का आबादी है, अच्छा, उससे कहीं कई गुना ज़्यादा हम लोग के आंगन में बहुजन समाज के लोग के बच्चा खेलता है। हाँ। तो कैसे ही बदल देंगे? ना बदलेगा, बिल्कुल नहीं बदलेगा। अब 90-10 का लड़ाई होगा तो 90 को भाई हम लोग हैं, 10 को उन लोग हैं, तो 10 को हम लोग क्या उखाड़ लेंगे? जैसे जो रणनीति चला जा रहा है बीजेपी का, आप कहें कि ये एजेंडा है, तो एजेंडा में क्या वो सफल हो पाएगा बीजेपी? कभी नहीं, कभी नहीं। हम बोले ना कि बीजेपी को अबर जमाना जब्त निश्चिंत है। और राम मंदिर बनवा दिए। राम मंदिर से कई की नौकरी लग गया, राम मंदिर से कई को रोजगार मिल गया। बीजेपी कह रहे हैं कि वहाँ रोजगार मिला बहुत को। राम मंदिर में बनवा दिए तो राम मंदिर में अगर 1000 पंडित है तो 800 वहाँ पर शेड्यूल कास्ट को पंडित की जगह पर बैठा दे तो मान लेंगे कि राम मंदिर बना है सबके लिए। राम मंदिर बना सिर्फ पंडित के लिए ना, उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी समाज सबको पूजा करने के लिए पूरा हिंदू चाहता है मोदी को। देखिए हिंदू ये सब बकवास है। हाँ। ये देश हिंदू से ना चल रहा है, ना अच्छा। हिंदुस्तान से चल रहा है, ये सिर्फ भारत का संविधान से चल रहा है। और अच्छा। भारत का संविधान इतना मजबूत चट्टान है कि अगर कोई छुआ तो चबा के मर जाएगा। वो मोदी हो कि जोगी हो कि हेगड़े हो, कोई भी हो। अच्छा। अगर किसी के औकात है तो छू के दिखाएं। पहले भी बोले आपका न्यूज़ के माध्यम से कि पहले एक चंद्रशेखर आजाद रावण संविधान की लड़ाई लड़ रहे थे तो किसी के औकात छूने का नहीं हुआ। अब 2 चंद्रशेखर रावण पैदा हो गए हैं। एक तरफ चंद्रशेखर रावण और एक तरफ गोल्डन दास, दोनों हाथ पकड़ के एक कबार के समझ आएगा तो दोनों एक हो जाएंगे। हाँ, दोनों हम लोग भाई हैं, खून है, परिवार है। और हम शुरू से बोलते आए हैं कि हम अंतिम सांस तक चंद्रशेखर भैया के साथ रहेंगे, हैं और रहेंगे। नगीना में लड़ रहे हैं चुनाव, तो उसमें क्या नगीना में हम प्रचार करने जा रहे हैं। हाँ, चंद्रशेखर भैया को प्रचार 15 तारीख के आंदोलन है, रैली है सर। 15 तारीख है नहीं, चंद्रशेखर भैया के हम बोले ना कि जब लगेगा कि ये यहाँ कमजोर पड़ रहे हैं या मेरा ज़रूरत है तो हम लाखों लाख बिहार से ले जाकर चंद्रशेखर भैया के समर्थन में मैं उतारूंगा और उनको जिता कर मैं वापस आऊँगा। यहाँ से लाखों लाख जाकर क्या करेंगे? क्या करेंगे? वोटवा तो देंगे वही वाला ना सर। तो भाजपा के उम्मीदवार कहीं से चुनाव लड़ता है, RSS आगे क्या करता है? वोट तो वहाँ के लोग देता है। अच्छा, प्रचार में जाइएगा? प्रचार में जाएंगे। मेरा भैया चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा समाज के शान है, हमारे बहुजन समाज को शेर हैं, तो उनको प्रचार नहीं करेंगे तो किसको करे? जूठा चाटने वाले को, दलाली करने वाले को, कायर को। वो शेर है तो शेर के साथ शेर देने जाएगा। अच्छा, शेर है। हाँ, चंद्रशेखर भैया को हम चुनाव जीता के बहन जी भी तो वहाँ से उतर सकते हैं, तो भी तो शेरे हैं, आयरन लेडी कहे जाते हैं। देखिए बहन जी शेरनी थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अब नहीं है, इसमें भी कोई शक नहीं है। कैसे? बहन जी मुद्दा से भटक गए हैं। और बहन जी जो हैं वो चुप किस कारण से हैं? नहीं है। उत्तर प्रदेश में बराबर हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, कई को पर सवाल उठा रहे हैं, कई को मुद्दा उठा रहे हैं, क्यों नहीं उठा रहे हैं? ट्वीट करवे करते हैं। बहन जी को अब चाहिए था, वो हम लोग की फुआ लगती है रिश्ता में, और हम लोग फुआ के हैं या माता के हैं तो भी कम है। अच्छा। वो भी अपने ज़माने में किए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं किए, बहुत अच्छे काम किए, बहुत बड़ा बड़ा भी काम किए हैं। अब बहन जी हम लोग उनका भतीजा हैं, अब भतीजा को मौका दें और चुपचाप अपना बैठकर देखें और हम लोग को गाइडलाइन करें और हम लोग का रास्ता बताएं कि कैसे क्या हो। रास्ता उनका रास्ता जो दिया जाएगा उस पर हाँ, हम लोग चलेंगे, लेकिन बैठेगी तो। अगर चाहेंगे कि टांग भी अड़ाते रहें, बैठेगा का लेंगे। अगर कहेंगे कि हम भी साथ हैं, लड़वा गए था। गार्जियन जब बूढ़ा हो जाता है तो उसका क्या काम रहता है? घर में कुर्सी लगा के बैठे रहना। और लड़कन को आदेश दें तो वो आदेश दे, हम लोग नहीं मानेंगे तब ना। अच्छा। और अगर आदेश नहीं देके टांग अड़ाएंगे
तो फिर ये तो दिक्कत होगा भाई। तो टांगा अड़ा रहे हैं अभी। टांगे ना अड़ा रहे हैं। कैसे? जहाँ आज़ाद समाज पार्टी के चुनाव लड़ रहा है वहाँ बहुजन समाज पार्टी के चुनाव लड़ रहा है। आखिर जहाँ बहुजन समाज के उम्मीदवार है वहाँ आज़ाद समाज नहीं उतारे, जहाँ आज़ाद समाज के उम्मीदवार है वहाँ तो जो कह रहे हैं कि नगीना में नहीं उतारेंगे, फिर क्यों नहीं दोनों गठबंधन कर लेते हैं और दोनों मिलकर चुनाव लड़े। ये सिर्फ दलित समाज को मूर्ख बनाने का और तोड़ने का काम किया जा रहा है और उसी के कारण है कि हम लोग के पर शोषण जुल्म अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए दिख रहा है। जिस दिन चंद्रशेखर रावत और बहन कुमारी फॉरवर्ड की बात की है सर, बिहार में सबसे ज़्यादा दलितों पर कौन अत्याचार कर रहा है? हम बोले ना कि फॉरवर्ड हजारों वर्षों से करते आ रहा है, आज नया नहीं कर रहा है। बिहार में भी? हाँ बिल्कुल, हमारे पास डाटा है बहुत सारा। अच्छा, इसलिए फॉरवर्ड दुश्मन था, दुश्मन है और दुश्मन रहेगा। बाबू जगदेव प्रसाद की हत्या कौन किया? बिहार में फॉरवर्ड किया। फॉरवर्ड में बिल्कुल, इतिहास उठा के देख काहे लीजिए। किया? हैं? काहे किया? उनके विचार से डर गया था। विचार से डर गया था, वो सही बात बोल रहे थे और फॉरवर्ड को सही बात सुनने की आदत नहीं है। उनको जो दलाली करेगा, जो गुलामी करेगा, जो हरवाही करेगा वही उसका पसंद है। और जो उसे सवाल जवाब करना सीख जाएगा, कुर्सी पर बैठना सीख जाएगा। आप भी सर इतना बिना डरे थाना में भीड़ जाते हैं, इधर उधर भीड़ जाते हैं, आपको डर ना लगता है? नहीं हमको डर लगता है, इसलिए नहीं डर लगता है। निरंजन जी हम आपको पहले ही बताए हैं कि इस धरती पर जो भी जन्म लिया है सबको एक दिन मरना है और मरने के लिए रोज लाखों लोग मर रहे हैं। कोई पानी में डूब के, कोई जहर खा के, कोई फांसी लगा के, कोई ट्रेन में कट के, कोई प्यार मोहब्बत में, कोई लड़की के लिए। तो हम भी मरेंगे, लेकिन ये मौत हम नहीं मरेंगे। हम मरेंगे तो किसी का माँ बहन का इज्जत के लिए लड़ के मरेंगे। अच्छा। किसी को हक और अधिकार के लिए हम मरेंगे। चलिए, तो देखें कि तमाम मुद्दे पे बात हुई। इन्होंने कहा कि जो बीजेपी के सांसद के द्वारा जो बयान हाल ही में दिया गया था कि 400 सीट आएगी तो संविधान बदल दिया जाएगा, तमाम मुद्दे पे बात हुई, तमाम प्रतिक्रिया दिए। बहरहाल आपका क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले खबरों में अगले वीडियो के साथ। तब तक जय भीम, जय भारत।